और मैं समझता हूँ कि आसाराम बापू के मानने वालों की संख्या जब 6 करोड़ हो गई तो विदेशी ताकतें अंदर से हिल चुकी थी, वो घबरा गई और उनको लगा कि अब कोई न कोई तो माध्यम इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत इजी है, जिस ढंग से उनको फंसाया गया ऐसे तो हम आपको फंसा दें, जो जज है उसको 1000 बार फंसा दें। बोलो आप जो कहे उसको हम फंसा दें, मैं फंसा दूँ, कोई भी व्यक्ति फंसा सकता है इस ढंग से जैसे उनको फंसाया गया। उनके सारे कार्यों को एक किनारे कर दिया गया। उन्होंने जीवन में इतने लोगों में भक्ति का संचार किया, भक्ति का संदेश दिया, इतने हजारों की संख्या में उनके विद्यालय चलते हैं, इतने विद्यार्थियों को सुसंस्कृत किया और एक छोटी सी बात के लिए वो उनको इतनी बड़ी यातनाएं दी गई। हिंदू धर्म चलता कई जगह से है, साधु संत गुरु मठ मंदिर, और आज पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए इन्हीं जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है। भारत की जनता को अपनी धर्म निष्ठा, अपनी गुरु निष्ठा पे खड़े रहना चाहिए। चुनौतियां तो चारों तरफ हैं, चारों तरफ विपत्तियां हैं, उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि हमारी अपनी निष्ठा दृढ़ रहे। सांच पर तो कभी आँच आती नहीं है और सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित तो नहीं किया जा सकता। तो सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। अगर हिंदू जनता जागृत होती है, धर्म प्रबल होता है, आस्थाएं प्रबल होती हैं, तो बहुत सारे राष्ट्र के शत्रु हैं जो अपने मिशन में पूरे नहीं उतर पाते, खरे नहीं उतर पाते या सफल नहीं हो पाते। इसलिए इस तरह का देश के अंदर वातावरण बना। आसाराम बापू के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या उस धारा में लगाए गए तमाम आरोपियों की जमानत हुई है कि नहीं हुई है? अगर हुई है तो बाबू की जमानत क्यों नहीं हुई? मेरा कहना यह है। और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। जब भी हिंदू साधु संतों पर बात होती है तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। जब किसी मौलवी या किसी फादर या किसी और के ऊपर आता है तो हम लोग चुप बैठ जाते हैं। भारत का कानून शांत हो जाता है, इवन वो शांति का गुरु बन जाता है उस समय। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में जंग लगी पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वेल न देकर ही सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है। ऐसे केसों में और सबको बेल मिला है। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे नहीं, कई लोग हैं ऐसे ही मिले जुले केस हैं, उनको बेल मिला है और इनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आएँ। आसाराम जी के विषय में हमें तो नहीं लग रहा है कि एक भी उनके द्वारा कोई जो प्रवृत्ति समाज में की जा रही है वो कहीं नकारात्मक प्रभाव वाली हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, जो सुबह दारू से उठ कर के कुल्ला करते थे, आज वो माला फेर रहे हैं। अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। अब ऐसे महापुरुष के ऊपर इस प्रकार से घटिया आरोप लगा करके और उनको प्रताड़ित करना, मैं समझता हूँ इससे और कोई भयंकर विडंबना इस समाज के लिए नहीं हो सकती। व्हील चेयर पे आ गए, वृद्ध अवस्था है उनकी, और उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, मैं समझता हूँ कि पूरे राष्ट्र का एक तरह से मखौल हो रहा है। अच्छे से अच्छे स्कूल या कॉलेज या शिक्षा का कार्य, संस्कारों का कार्य, धर्म का कार्य, ये सब हमारे संत ही कर रहे हैं। और आसाराम बापू जी ने कितने कार्य पहले देश और धरती के लिए किए हैं, तो उनको भी देखा जाना चाहिए और उनके साथ में न्याय हो, यही मैं कामना करता हूँ। ये अत्याचार, उत्पीड़न ये देश के अंदर औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि जमानत सबको मिलती है तो जमानत इन्हें भी मिलना चाहिए। आसाराम बापू ने बहुत समाज की सेवा की है, राष्ट्र का कार्य किया है और उनके सभी कार्य प्रशंसनीय है। मेरा ये सोच है कि भारतीय संस्कृति को खंडित करने के लिए, भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए हमारे संस्कृति के जो आधार स्तंभ हैं वो संत हैं, उन संतों के साथ एक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या एक अपराध जो अभी सिद्ध नहीं हुआ केवल आसाराम बापू ने किया है क्या? आप पादरियों की जाँच करो, कल के दिन में पता चल जाएगा कितने केस सामने आते हैं। आप वहाँ कहाँ चले जाते हो? अन्य धर्मों के लिए आप कहाँ चले जाते हो? आसाराम बापू ने सेवा की है और वो राजनीति के तहत अंदर फंसाए गए हैं। ये तो हमारी भारतीय राजनीति का एक मुख्य लक्षण है कि पहले उसको बदनाम करो और बाद में उसे क्लीन चिट दे दो, है?
एक दिन आसाराम बापू को भी क्लीन चिट दे देंगे ऐसे ही, उनका सब कुछ बर्बाद करने के बाद में। वापस बापू अच्छी तरीके से बाहर आकर समाज की अच्छी सेवा करेंगे, समाज को अच्छा संदेश देंगे। लेकिन सत्यता कभी छुपती नहीं है लाला। अब जो सत्य है वो तो प्रखर होकर के आज प्रज्ञा जी की तरफ से मानो या आशाराम जी बापू जी की तरफ से मानो, जो भी है वो प्रकट होकर के सामने आ रहा है और स्वीकार करना पड़ेगा एक दिन उनको। हाँ, ये हो सकता है, सत्य को विलम्ब हो सकता है, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य सत्य होता है। कुछ समय का कोई कष्ट है, ये निकल जाएगा और उसके बाद बापू भी आपको यहाँ नजर आएंगे, शंकराचार्य जैसे नजर आए। उनने कितने सन जिन पे आरोप लगे वो वापस से सब हम लोगों के बीच वापस से कृपा प्रदान कर रहे हैं। और जो उन्होंने काम चलाया आप उनकी भी तो चर्चा करें। आसाराम बापू ने कितनों को वापस अपने घर लाए, जो भटक गए थे, अन्य धर्मों की ओर चले गए थे, भले वो ईसाई हो, भले वो मुस्लिम हो, भले अन्य कहीं और मानते हो, सब लोग वापस आ गए। तो मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जो होता है वो शरीर नहीं होता है, वो भगवान होता है। इसलिए वो अपनी भगवान में आस्था और निष्ठा उसी तरह से बनाए रखें। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान कृष्ण जी को भी बहुत जगह पर उनको संघर्ष झेलना पड़ा, तो संघर्ष झेल रहे हैं सत्पुरुष लोग, तो उनके आस्थावानों को अपनी आस्था को कम नहीं करना चाहिए। जिस दिन पूज्य बापूजी जेल से बाहर चल करके आएंगे उस दिन लाखों लाखों अनुयायी सड़क पर होंगे, उनके वंदन में, उनके सम्मान में और उनके पूजन में। तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है, बापूजी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ़ नहीं करेगा।